नमस्ते साथियों, आपका अपने चैनल आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम इस पार्ट में कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों एवं पेट्रोल से लगने वाली आग को बुझाने में उपयोगी पदार्थ है। तो पेट्रोल है, बिजली के उपकरण है, इनमें जो आग लगती है वो CO2 गैस के द्वारा इसको बुझाई जाती है। तो इसमें अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? CO2 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पानी से क्यों नहीं बुझाते? क्योंकि जल है, विद्युत का सुचालक है। यदि विद्युत उपकरणों की आग बुझाएंगे तो एक तो विद्युत उपकरण खराब हो जाएंगे, दूसरा इससे आग जो बुझाने वाला व्यक्ति है उसके करंट लगने की संभावना होती है। इसी प्रकार पेट्रोल की आग भी पानी से क्यों नहीं बुझाते हैं? क्योंकि पानी से बुझाएंगे तो पेट्रोलियम पदार्थ पानी से हल्का होता है, जो पानी की ऊपर सतह पे आ जाएगा, जिससे वो ज़्यादा आग पकड़ेगा। ऑक्सीजन से क्यों नहीं बुझाते? क्योंकि ऑक्सीजन स्वयं आग जलाने में आवश्यक है, इसलिए सही ऑप्शन अपने हो जाएगा CO2। अग्निशामक जो सिलेंडर होते हैं उसके अंदर CO2 गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक होता है। तो ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ये किसका है? वेग का है, मीटर प्रति सेकंड। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? किलो जूल प्रति किलोग्राम बी, ये ऊष्मीयमान का मात्रक है। जूल ऊष्मा का मात्रक है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? किलो जूल प्रति किलोग्राम। तीसरा क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊष्मीयमान निम्न में से किसका है? तो सबसे अधिक ऊष्मीयमान हाइड्रोजन का है। कैसे है? ऊष्मीयमान किसे कहते हैं? यदि समान मात्रा में किसी पदार्थ का दहन किया जाता है तो सबसे ज़्यादा ऊष्मा किस में निकलती है? तो सबसे ज़्यादा ऊष्मा हाइड्रोजन में निकलती है। कोयला, पेट्रोल, LPG इनमें कम होती है। तो सर्वाधिक ऊष्मीयमान पूछा है, तो सर्वाधिक मान हाइड्रोजन का है इसमें ऊष्मीयमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उष्णन का मुख्य कारण क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। विश्व उष्णन को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस का मुख्य A H2O, B CO2, C N2O और D NO। ये CO2 है, CO2, ये है N2O, ये है H2O। तो विश्व उष्णन का प्रमुख मुख्य कारक है CO2 गैस, जिसको ग्लोबल वार्मिंग गैस भी कहते हैं। विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग मुख्य गैस है CO2। वापस वही क्वेश्चन आ गया, विश्व उष्णन का मुख्य कारण है। विश्व उष्णन का मुख्य कारण है विश्व उष्णन का मुख्य कारण है। इसमें थोड़ा एक क्वेश्चन में करेक्शन करना है, यहाँ विश्व उष्णन नहीं है, अम्ल वर्षा है। विश्व उष्णन का मुख्य कारण तो पिछले स्लाइड में हमने बताया CO2 है, और अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ये अम्ल वर्षा का मुख्य कारक है। अगला क्वेश्चन, मोमबत्ती की ज्वाला का पूर्ण दहन वाला भाग कौन सा है? तो सबसे बाह्य भाग है, ये पूर्ण दहन वाला भाग है। यदि कलर में पूछे, रंग में पूछे, तो उसको बोलेंगे नीला रंग। कौन सा रंग है? नीला रंग, बाह्य भाग। और आपसे पूछे सबसे कम, तो सबसे कम अपने अंदर वाला भाग है जो ब्लैक कलर का होता है, काला रंग, ये सबसे कम ज्वलनशील है। और मध्य वाला भाग होता है, ये पीला रंग का होता है, पीला रंग। तो इसमें अपने सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बाह्य रंग है वो नीला रंग है, और ये सबसे पूर्ण दहन, सबसे अधिक ज्वाला इसी में ही होती है। सुनार है वो बाह्य भाग नीले रंग का ही प्रयोग करता है सोने को गलाने के लिए। जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जो जीवों के द्वारा प्राप्त होते हैं लाखों करोड़ों वर्ष पहले भूमि के अंदर दबकर ताप और दाब के द्वारा ईंधन के रूप में प्राप्त हुए, उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये लकड़ी के जीवाश्म ईंधन हो सकते हैं, और
जंतुओं के भी जीवाश्म ईंधन हो सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा है जीवाश्म ईंधन नहीं है, इस नहीं को ध्यान में देना है। तो कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, लेकिन क्या नहीं है, सौर ऊर्जा नहीं है, ये सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है। तो जीवाश्म ईंधन होने का पूछे तो कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस है, नहीं होने का है सौर ऊर्जा। 8वां क्वेश्चन, आजकल सड़क निर्माण में किस उत्पाद का उपयोग किया जाता है? तो आजकल वर्तमान में बिटुमेन सड़क निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ये कंपटीशन परीक्षा के अंदर भी पूछा जाता है। अपने रीट है, CEAT है, ग्राम सेवक पटवारी है, इसके अंदर इसका पूछा जाता है। तो ये सड़क निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। 9वां क्वेश्चन, कोयला का उत्पादन है। तो कोयला का उत्पादन क्या है? इसके अंदर कोलतार है। क्या है? कोलतार। और भी क्या है? कोक है। तो कोयला का उत्पादन क्या है? कोलतार। बाकी सभी है पेट्रोलियम है, ये सब ये कोयला का उत्पादन है। भारत में प्रथम तेल कुआं किस राज्य में खोजा गया? सभी को पता है, अपने प्रथम तेल कुआं असम में खोजा गया है। किस स्थान पे खोजा गया है? असम में। और विश्व में कहाँ खोजा गया है? अमेरिका में खोजा गया है। और अमेरिका के किस स्थान पे खोजा गया है? पेंसिल्वेनिया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया नामक स्थान पर विश्व का पहला तेल कुआं खोजा गया है। और भारत का पहला तेल कुआं है असम में खोजा गया है। वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? अपने सही आंसर इसमें हो जाएगा पारा। पारा का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। पारा का उपयोग किसमें किया जाता है? थर्मामीटर में। तो उसमें द्रव अवस्था में वो पाई जाती है। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम है। सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए इसको केरोसिन के अंदर रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्यों रखते हैं? यदि सोडियम को हवा में खुला रख दिया जाए तो ये हवा से क्रिया करके दहन करते हैं, जिससे ऊष्मा निकलती है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम। अधातु जो विद्युत की सुचालक है। अब की बार देखो क्या पूछा है? अधातु जो विद्युत की सुचालक है। तो अपने सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इस वजह से ये विद्युत का सुचालन करती है। क्यों करती है? इसका कारण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से विद्युत का सुचालन करती है। तो सही आंसर अपने बी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातुएं ऑक्सीजन से भी क्रिया करके बनाती है। अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड। ये उदासीन ऑक्साइड तो होता ही नहीं है, कोई अभिक्रिया नहीं, ये भी नहीं है। तो अब इन दो में से कौन सा है? तो अपने को एक यहाँ ध्यान रखना है, जब अधातु की बात आए तो सीधा सा ध्यान रखना है अम्लीय। और यहाँ देखो किसका नाम आया है? धातु का नाम आया है। तो धातु से क्षारीय होता है। तो दोनों एक ही स्लाइड के अंदर हमने देख लिया है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। धातु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने से अभिक्रिया बनती है क्षारीय ऑक्साइड। अपना सही आंसर क्या जाएगा? क्षारीय ऑक्साइड। और अधातु से अम्लीय ऑक्साइड बनते हैं। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है? हाइड्रोजन गैस, जिसका मात्रक है H2। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। कौन सी धातु जो सामान्यतः चाकू से काटी जा सकती है? सामान्यतः चाकू से काटी जाने वाली धातु है सोडियम। और कौन सी है? पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों धातुएं ऐसी इतनी मुलायम है कि आप इनको आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ये जितने भी प्रश्न हम यहाँ बता रहे हैं, ये सामान्य साइंस के हर परीक्षा के अंदर आने वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक
विद्युत का सर्वोत्तम यानी सबसे अधिक चालक पदार्थ कौन सा है? सिल्वर है। कौन सा है? सिल्वर, जिसको आप चांदी भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे अधिक विद्युत का सुचालक है सिल्वर, चांदी। अत्यधिक क्रियाशील धातु सोडियम का वायु से संपर्क तोड़ने के लिए इसे किस द्रव में रखा जाता है? पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था। सही उत्तर केरोसिन, जिसको क्या बोलते हैं? मिट्टी का तेल। इसके अंदर सोडियम को रखा जाता है। और क्यों रखा जाता है? वायु से संपर्क तोड़ने के लिए। क्यों रखा जाता है? वायु से संपर्क तोड़ने के लिए, क्योंकि वायु में जब इसको खुला छोड़ दिया जाता है तो ये वायु से क्रिया करके जलने लगती है, इसका दहन होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अधातु जो सामान्यतः पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब की बार क्या पूछा है? अधातु पूछा है। और पिछली बार क्या था? धातु था। और अब की बार क्या है? अधातु। अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। और धातु क्या थी? पारा। शुद्ध सोना होता है। शुद्ध सोना, ये के का मतलब है कैरेट। कितने कैरेट होते हैं? शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट। इसमें अशुद्धि नहीं होती है, 99% शुद्ध होता है। निम्न में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। पिछले स्लाइड में देखा था। सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के स्विच आदि बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, बिजली यानी लाइट, और लाइट मतलब बेके लाइट। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। इसके द्वारा हम ध्यान कर सकते हैं, बिजली मतलब लाइट, बिजली को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, और लाइट मतलब बेके लाइट। लाइट का मतलब बेके लाइट। तो सही ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। आग प्रतिरोधी वस्तुएं बनाने में उपयोग, ये आग है यहाँ पे, यानी आग बुझाने वाले कर्मचारी कह सकते हैं। किस प्रकार के कपड़े या परिधान पहनते हैं जिसके द्वारा उनका शरीर है वो आग से बच जाए? तो इसमें पीवीसी, बेकेलाइट और मेलेमाइन। तो सही ऑप्शन अपना हो जाएगा डी, मेलेमाइन। बेकेलाइट अभी पढ़ा था, लाइट की सामग्री। और पीवीसी यानी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, प्लास्टिक है ये। तो सही ऑप्शन अपना हो जाएगा डी, मेलामाइन। वह पदार्थ जो सामान्यतः रसोई के नॉन स्टिक पदार्थों को बनाने में काम में लिया जाता है। पीवीसी, पॉलीथीन, टेफ्लॉन और मेलामाइन। मेलामाइन अभी पढ़ा था, अग्निरोधी है। तो सही आंसर अपना हो जाएगा सी, टेफ्लॉन। इसके द्वारा क्या है? नॉन स्टिक बर्तन पे लगाया जाता है, जिससे क्या है, जो खाना बनाते हैं उन बर्तन के चिपके नहीं। तो ये बहुत सी परीक्षाओं के अंदर साइंस का ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ आप भी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ये जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम रेशम है। कृत्रिम रेशम यानी ये रेशम जैसा ही दिखाई देता है। वास्तविक रेशम बहुत अधिक कीमत का होता है, महंगा होता है, तो इसको प्रत्येक व्यक्ति या हर व्यक्ति की पहुंच से बाहर होता है, इसलिए कृत्रिम रेशम का उपयोग किया जाता है। तो कृत्रिम रेशम किसे बोलते हैं? डेक्रोन, पीवीसी, रेयोन, मेलामाइन। तो सही आंसर अपना हो जाएगा रेयोन। सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो आज हमने 25 क्वेश्चन सीखे हैं। इसी प्रकार और हम आगे जनरल साइंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।